लाठीचार्ज कहीं भी हुआ है तो वो हम लोगों की वजह से नहीं हुआ है, हमें पुलिस ने उकसाया है। पहले उन्होंने वार किया है। किसी भी स्टेट में अगर प्रदर्शन हुआ है तो अगर छात्रों को पीटा गया है तो वो छात्रों की गलती से नहीं, वो पुलिस वालों की गलती से। पहले उन्होंने अटैक किया है, तब हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करेंगे ना। इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे। सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए जो बच्चों के ना सोचे, ठीक है। सरकार ऐसी चाहिए जो बच्चों को लेके चले और सबको लेके चले। सरकार ने बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा है। कोई भी पेपर आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं है इन सालों में जब से मोदी सरकार रही है कि पेपर लीक ना हुआ। बस बच्चे प्रूफ नहीं कर पाते, जब तक प्रूफ करते हैं तब तक वो फटाफट रिजल्ट निकाल देते हैं और वो प्रूफ भी नहीं होगा। लेकिन आधे से ज्यादा पेपर, मोस्टली पेपर लीक होता है। अभी एनटीए का पेपर, नेट यूजीसी का, वो भी लीक हुआ है। लेकिन बस वही है, बच्चे अभी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा नेताओं से यही है कि या तो आप सही से काम कीजिए, या अगर काम नहीं हो पा रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के छोड़िए इसे। हम लोगों को कहने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि भाई आप कुर्सी खाली कर। नहीं, आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि मेरे से अब नहीं संभल रहा तो हटो। क्यों, मतलब देश की जनता को आप खा रहे हो, हटो। आप सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जानेंगे कि आप दिल से नाराज हैं कि पेपर लीक से नाराज हैं? देश के नेताओं से मैं नाराज, सिस्टम से। एग्जैक्टली मैं सिस्टम से नाराज हूँ बहुत ज्यादा। ये इस देश का फ्यूचर बनाने के लिए एग्जाम ही तो है ना। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग गरीब है उनके पास आगे जाने का एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ पढ़ाई। और अगर पढ़ाई करने के बाद भी बच्चों को पता चल रहा है कि भाई पेपर लीक हो गया तो फिर बच्चा क्या ही करेगा, बच्चा कहाँ जाएगा। तो कृपया ऐसा मत। आज आप लोगों ने ये देखो, ये छोटा कॉकरोच, अकॉर्डिंग टू आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारा छोटा कॉकरोच है। ऐसे ऐसे इसलिए आए हो बाबू यहाँ पे? इसलिए आए हो, बोलो इस्तीफा दिलाने। बोलो इस्तीफा दिलाने। वो भाई का हेलमेट क्या है कि हेलमेट क्या है जानते हैं भैया, यहाँ पे लड़की सब पे बहुत ही गलत, यहाँ पे लड़की सबको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में गलत तरीके से उन लोगों को हरासमेंट किया है और मारा है। इस सुपरमैन थोड़ा बिजी है, इसको सुपरमैन की जगह पे कि वो आंसू गैस छोड़ रहा है, आंसू गैस जो छोड़ रहा है उसको बचाने के लिए लाए हैं हेलमेट गैस। अगर उन लोगों के पास हर चीज है तो हमारे बिहारी है, हम लाठीचार्ज कहीं भी हुआ है तो वो हम लोगों की वजह से नहीं हुआ है, हमें पुलिस ने उकसाया है। पहले उन्होंने वार किया है। किसी भी स्टेट में अगर प्रदर्शन हुआ है तो अगर छात्रों को पीटा गया है तो वो छात्रों की गलती से नहीं, वो पुलिस वालों की गलती से। पहले उन्होंने अटैक किया है, तब हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करेंगे ना। क्या बोलिएगा? ये बहुत शर्म की बात है, मतलब नालायक। तुम भी जो डंडों से पीट रहे हो, तुम भी एक एस्पिरेंट थे एक टाइम पे। आज तुम्हारे पास पावर आ गई है तो तुम बिल्कुल मतलब बच्चों को पीट रहे हो। ये शर्म की बात है। लड़कियों को मेन डंडे मारा गया, ये बेशर्मी है। मोदी बेशर्म है, इस्तीफा दे। लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, स्टूडेंटों को मारा गया, क्यों मारा यार? कोई सरकार इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे। बस इतना हम चाहते हैं, वो इस्तीफा दे। नहीं वो सोच रहा है, नहीं वो सोच रहा है जो जंतर मंतर है तो नहीं सर, ये बिहार है, एक के बदले 100 लोग आएंगे। इस्तीफा देना ही पड़ेगा, इस्तीफा ना देने का कोई सवाल नहीं है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जो नहीं है वो कल आ जाएगा, ठीक है।
प्रजातंत्र का नियम है जो इसी तरीके से सत्ता में आने का, और ये तानाशाही हो गई। इमरजेंसी से भी पूरा हाल है आजकल भारत में। इमरजेंसी से भी बुरा हाल है। इमरजेंसी बच्चों याद रखना, और जब सत्ता जाएगी तो कल के लिए और तैयार रहो, आज के लिए नहीं। सत्ता आएगी उस वक्त तैयार रहो। हाँ, बदला लेने के लिए बदला लेना पड़ेगा, और बदला लेना जायज है। मोदी अमेरिका का दलाल है।